Hello बच्चों, good morning and welcome back to standard 8. We are in chapter number 2 now, linear equations in two variables. तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो मैं आज आपको भेज रहा हूँ। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में बच्चों सबसे पहले तो मैं टाइटल क्लियर कर दूँ कि लीनियर इक्वेशंस, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड लीनियर? इक्वेशंस तो आप समझ गए, चलो 8 स्टैंडर्ड में हो। वेरिएबल्स भी आप थोड़ा थोड़ा समझ गए क्योंकि इसका कुछ कॉन्सेप्ट आया था 7th स्टैंडर्ड में। तो यू माइट हैव वेरी मच फेमिलियर विद द वर्ड वेरिएबल एंड इक्वेशंस, बट लीनियर क्या है? तो बच्चों लीनियर मतलब किसी भी वेरिएबल किसको कहते हैं? फिर से मैं रिफ्रेश कर दूं, ये समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको पास्ट में थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूं कि बच्चों जनरली हम क्या एल्जेब्राइक मैथ्स जो मैथमेटिक्स की 3 ब्रांच है, एक एरिथमेटिक है जिसमें हम 4 ऑपरेशंस करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न जो आपने सीखा है अब तक। दूसरा है एल्जेब्राइक मैथ्स जिसके अंदर आपका लॉजिक लगाना होता है, वो एक पजल टाइप का है, जैसे कैसे हम पजल फाइंड करते हैं इसी तरह अगर मैथ्स के नंबर्स के पजल फाइंड करना हो तो वो एल्जेब्रा है, शॉर्ट में बताऊं तो। और शेप्स के बारे में आपको मेजरमेंट लेना है, पढ़ना है, तो वो जियोमेट्री है। ये 3 बेसिक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। इसमें ये एल्जेब्राइक मैथ्स है जो आपका चैप्टर 2 है, उसमें आपको हर एक में पजल ही है, पूरा चैप्टर पजल से भरा हुआ है, प्रॉब्लम सम्स है, फिर उसमें से हम एक्सप्रेशंस बनाएंगे, एक्सप्रेशंस में से इक्वेशन बनाएंगे और फिर वैल्यू फाइंड कर वो सॉल्व करेंगे। यही करना है पूरे चैप्टर में। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेशंस क्या है? तो एक्सप्रेशंस मतलब जैसे मुझे कोई चीज़ पता नहीं होती है तो मैथमेटिक्स में उस नंबर को फाइंड करने के लिए हम एक्स, वाई, जेड, ABC, PQR ये सारे अल्फ़ाबेटिकल जो हमारा अल्फ़ाबेट्स है उसका उपयोग करते हैं। तो वो अननोन वैल्यू है, उसको हमने वैल्यू ने फाइंड कर लिया, मतलब हमने पजल सॉल्व कर लिया मैथ्स का। तो जो x, y, z वगैरह है वो वेरिएबल्स है, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। मैंने यहाँ लिखा है वेरिएबल्स। तो 2x लिखूँ तो वो एक एक्सप्रेशन बना, फिर 5y लिखा एक्सप्रेशन बना, 3x एक्सप्रेशन बना। तो ये एक पूरा एक्सप्रेशन है, ये सारे एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशंस बनते हैं वेरिएबल से और उसके आगे जो नंबर है उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल बिकम्स एक्सप्रेशन। इन शॉर्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बन जाता है एक्सप्रेशंस। फिर एक्सप्रेशंस से मैं पूरा सब टर्म्स है, जैसे कि 2x + 5y + 3 मैंने लिखा, तो ये एक पूरा इक्वेशन वैसे बना, = 0 किया तो वो इक्वेशन बना। तो ईच एक्सप्रेशन जब प्लस माइनस के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम टर्म्स भी कहते हैं। ये टर्म भी है, 2x भी एक टर्म है, 5y भी टर्म है, उसको टर्म भी बोलते हैं। अब 3 सिर्फ नंबर, जब कोई मैं एक्सप्रेशंस बनाता हूँ इसमें अगर कोई अकेला नंबर है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो उसको कहते हैं कांस्टेंट। x यहाँ वेरिएबल, कोएफिशिएंट। जब मैं 2x सिर्फ लिखूँ तो उसको एक ही टर्म वाला है तो मोनोमियल। बीच में साइन आई तो दूसरा टर्म बना, 3x + 2y। साइन आती है तो टर्म बदलता है, तो यहाँ 3x और 2y 2 टर्म हुए तो बाइनोमियल। 3x + 2y + 5 3 टर्म हुए ट्राइनोमियल। 3 से ज़्यादा हुए पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हम पहले तो पजल फाइंड करने के लिए हमें ऐसे एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस बनाने होते हैं, फिर उनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, उनको हम कहते हैं पूरा एल्जेब्राइक मैथ्स। तो वो पूरा जब तक आप पढ़ोगे यही चीज़ सीखनी है, लेकिन बहुत डीप में ये कॉन्सेप्ट आता जाएगा। हाँ, हम मेन बात पर आए कि व्हाट इज़ लीनियर। तो लीनियर की बात करूँ तो लीनियर मतलब देखो यहाँ 5x लिखा तो 5x, जब मैंने यहाँ भी 2x लिखा, यहाँ 5y लिखा, 3z लिखा, तो ऊपर पावर है। आपने पावर और पावर इंडाइसेस एंड पावर वाला चैप्टर सीखा था कि अगर हम कोई ऊपर नंबर लिखते हैं तो उसका पावर बोलते हैं, वो सीखा है आपने 7th में भी। तो पावर कोई नहीं है x का, मतलब 1 पावर हमेशा है। फिर अगर 2 लिखता हूँ तो उसको क्वाड्रेटिक पावर वाला टर्म बोलते हैं। 3 लिखता हूँ तो क्यूबिक, 4 लिखता हूँ तो बाइक्वाड्रेटिक। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के पावर्स लगते हैं वेरिएबल्स को। तो जब सिर्फ एक ही पावर वाला कोई इक्वेशन है तो उसको लीनियर बोलते हैं। इक्वेशन या वेरिएबल हैविंग ओनली पावर 1 या तो नॉट मोर देन 1,
कोई भी शब्द का यूज़ करो, दोनों एक ही है। दैट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हमें लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। मतलब आपको जितने भी वेरिएबल्स आप इसमें यूज़ करेंगे उसमें पावर दिया नहीं होगा, मतलब 1 पावर तो होगा ही, मतलब 1 पावर वाले इक्वेशन ही बनाने हैं। शॉर्ट में हमें कुछ एक्सरसाइज शुरू में है, वहाँ पे हमें x की, y की, a b c जो भी आपको वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? इज इक्वल टू साइन बीच में होती है, तो LHS साइड और RHS साइड्स बनती है। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करती है उसको कोई भी एक साइड रख दो, बाकी के ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में चला जाता है, डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। ये थोड़ा बहुत आपने 7th में सीखा था। तो ये पूरी जो चीज़ है दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। उसके कुछ प्रॉब्लम सम्स है, इसमें से पहले हमें ये बनाना है ऐसे टर्म्स में से इक्वेशन बनाएंगे, फिर वैल्यू ढूंढकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो आप फिर से अच्छी तरह से सुनना, और इंट्रोडक्शन का जो भी कुछ है आप नोट डाउन कर लेना, वो आपका होमवर्क रहेगा। कोई समझ में ना आए तो मुझे ग्रुप में ज़रूर डालना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।